आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी दर्शकों का एलटीसी सीरीज के पार्ट 5 में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपको लेटेस्ट एलटीसी रूल से अवगत करवाना, ताकि आप एलटीसी का पूरा लाभ लेने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सके। पिछली वीडियो में मैं आपसे टाइप्स ऑफ एलटीसी, एलटीसी टू फैमिली मेंबर्स, एडवांस एंड एडजस्टमेंट, एलटीसी ड्यूरिंग लीव एंड ग्रेस पीरियड जैसे टॉपिक पर डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए विशेष अवकाश यात्रा रियायत योजना पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। तो विशेष अवकाश यात्रा रियायत योजना को एलटीसी अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम भी कहते हैं, या इसे फिर आप स्पेशल एलटीसी भी कह सकते हैं। तो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर आगे मैं आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। तो जिन टॉपिक पर आगे इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं, उसे भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि प्लेसेस दैट मे बी विजिटेड अंडर स्पेशल एलटीसी, यानी कि विशेष अवकाश यात्रा रियायत योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी किन जगहों की यात्रा कर सकते हैं। एम्प्लॉइज एलिजिबल फॉर स्पेशल एलटीसी, यानी कि कौन से कर्मचारी स्पेशल एलटीसी के लिए पात्र होते हैं, यानी कि एलिजिबल होते हैं। स्पेशल एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स, यानी कि फ्रेश रिक्रूट्स का स्पेशल एंटाइटलमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। एंटाइटलमेंट ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि इस स्कीम के तहत तो अनमैरिड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि अविवाहित केंद्रीय कर्मचारी की जो पात्रताएं होती है वह क्या होती है, तो इस पर चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ ट्रेवल एंटाइटलमेंट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉय, विशेष अवकाश यात्रा रियायत योजना के तहत विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों की यात्रा पात्रताएं क्या होती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह एलटीसी दूसरे से अलग है। तो इन मुद्दे पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि पहले बताया है कि अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, यानी कि विशेष अवकाश यात्रा रियायत योजना के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की यात्रा बाय एयर करने की छूट दी गई है। तो इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के ऐसे भी कर्मचारी इन जगहों की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं जो कि एलटीसी पर हवाई यात्रा के हकदार नहीं होते। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका पे लेवल 1 to 8 तक होता है, तो ऐसे कर्मचारी एलटीसी पर हवाई यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन इस स्कीम के तहत इन जगहों की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं। लेकिन इस पर कुछ नियम और शर्तें भी लागू होती है, तो सभी लागू नियम और शर्तों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसे एक एक करके। ऑल द एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स में एवेल एलटीसी टू विजिट एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख अगेंस्ट द कन्वर्सन ऑफ देयर वन होम टाउन एलटीसी इन अ 4 years ब्लॉक पीरियड, यानी कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारी 4 साल की ब्लॉक अवधि में अपने एक होम टाउन एलटीसी को रूपांतरण करके, यानी कि अपने किसी भी एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके इन जगहों की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं। लेकिन सभी कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ अपवाद भी है। तो उसके बारे में पॉइंट 2 में जानते हैं कि कौन से कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन and headquarters oblique place of posting are same, they are not allowed the conversion of any hometown LTC as they are not eligible for the hometown facility। तो दोस्तों, यहाँ है कि सरकारी कर्मचारी जिनका होम टाउन और मुख्यालय या फिर तैनाती का स्थान प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक ही हो, उन्हें किसी भी होम टाउन एलटीसी के रूपांतरण की अनुमति नहीं होती, यानी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि वे होम टाउन एलटीसी सुविधा के लिए पात्र नहीं होते। तो थोड़ा मैं इसे क्लैरिफाई कर दूं कि जिन कर्मचारियों का होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम होता है, चूंकि उनके पास होम टाउन फैसिलिटी नहीं होता, तो
ऐसे कर्मचारी उसे कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते, चूँकि उनके पास होम टाउन एलटीसी की फैसिलिटी नहीं होता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो अब बात करते हैं कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका होम टाउन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख रीजन में स्थित हो, तो ऐसे कर्मचारी होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के इनमें से किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं। तो इसी का आंसर आप यहाँ देख रहे हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके उन कर्मचारियों के लिए जिनका होम टाउन इन जगहों में, इन रीजन में सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, Ladakh will also be allowed conversion of hometown LTC for availing this scheme to visit any place in any one of the three regions out of the above mentioned four regions except the region wherein his/her hometown is situated। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों का होम टाउन इन क्षेत्र में स्थित होता है, तो ऐसे भी सरकारी कर्मचारी अपने किसी भी होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके इन 4 में से 3 जगह में, यानी कि 3 रीजन में किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इस पर शर्त सिर्फ यही है कि जिस रीजन में उनका होम टाउन स्थित होता है, तो उसको छोड़कर, यानी कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का होम टाउन नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, तो ऐसे कर्मचारी नॉर्थ ईस्ट रीजन को छोड़कर अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन 3 में से किसी भी एक रीजन की यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अब आपको यह बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं फेस रिक्रूट के बारे में कि उनके लिए क्या कुछ खास है, उनके लिए क्या कुछ विशेष है। तो जैसा कि आप यहाँ पॉइंट 4 में देख रहे हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स आर अलाउड कन्वर्सन ऑफ वन ऑफ द 3 होम टाउन एलटीसीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years एप्लीकेबल टू देम टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फ्रेश रिक्रूट होते हैं, फ्रेश रिक्रूट 4 साल के ब्लॉक में 3 होम टाउन एलटीसी में किसी एक का रूपांतरण करके किसी एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के इनमें से किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेश रिक्रूट के लिए जो नेक्स्ट टू 4 years होता है, यानी कि 8 years होता है, तो उसमें जो 4 years का ब्लॉक होता है, तो हर एक 4 years में 3 होम टाउन और एक ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा होती है। तो 3 होम टाउन में से किसी होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के इनमें से किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशेष सुविधा फ्रेश रिक्रूट्स को दी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन एडिशन दे आर अलाउड वन एडिशनल कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी टू विजिट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। तो इसके अलावा उन्हें 4 साल के ब्लॉक में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने के लिए एक अतिरिक्त होम टाउन एलटीसी के रूपांतरण की भी अनुमति होती है। यानी कि 3 होम टाउन एलटीसी में से किसी एक और होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, यानी कि विशेष यात्रा विशेष अवकाश यात्रा रियायत योजना के तहत। तो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। तो दोस्तों अब पॉइंट नंबर 5 में हम आपसे चर्चा करते हैं कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि हवाई यात्रा करने के हकदार होते हैं, यानी कि एलटीसी पर हवाई यात्रा करने के हकदार होते हैं, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी कहाँ से कहाँ तक की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं, किस क्लास में कर सकते हैं और किस एयरलाइन से कर सकते हैं। तो उसे भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर may avail this concession from their headquarters in their entitled class of air by any airline subject to the terms and conditions as enumerated in DOPTOM so and so। हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारी DOPTOM में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन अपने मुख्यालय से किसी भी एयरलाइन द्वारा हवाई यात्रा अपने हकदार श्रेणी में कर सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई 3 बातों पर फोकस करना जरूरी है यहाँ पर। पहली बात कि एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्ट हेडक्वार्टर से इन जगहों की यात्रा
बाय एयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एंटाइटल्ड क्लास में कर सकते हैं, यानी कि जो उनका एंटाइटल्ड क्लास होता है बाय एयर यात्रा करने की, तो एलटीसी पर भी उसी एंटाइटल्ड क्लास से यात्रा कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अब सभी सरकारी कर्मचारी किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई नियम और शर्तों को जानने के लिए आप ड्यूपीटी ओएम को देख सकते हैं, जिसका साइटेशन यहाँ नीचे दिया गया है। तो अब जानते हैं नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर हवाई यात्रा के हकदार नहीं होते। तो ऐसे कर्मचारी का जो फेयर होता है वह कैसे रेगुलेट होता है, उनका एंटाइटलमेंट क्या होता है स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत। तो इसके बारे में आप यहाँ जानिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर are allowed to travel by air in economy class by any airlines subject to the terms and conditions as enumerated in DOPT OM dated 29/8/2022 in the following sector। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं होते हैं, उन्हें डीओपीटी के दिनांक 29/8/2022 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी भी एयरलाइंस द्वारा इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति होती है। तो यहाँ भी आप जान लीजिए, जो नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमी क्लास से यात्रा कर सकते हैं और किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि बताया है कि एयर इंडिया के डिस इन्वेस्टमेंट के बाद अब सरकारी कर्मचारी किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो नियम और शर्तें हैं उसे आप डीओपीटी ओएम 29/8/2022 को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए सेक्टर फिक्स किया गया है। जैसा कि आपने पॉइंट 5 में देखा है कि एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्ट हेडक्वार्टर से इन जगहों की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं, लेकिन नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ सेक्टर दिया गया है जिसके बीच में हवाई यात्रा कर सकते हैं। और ऐसे सरकारी कर्मचारी यानी कि नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी डायरेक्ट हेडक्वार्टर से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो नियम और शर्तें होती है उसके बारे में आगे बताऊंगा कि इस केस में फेयर रेगुलेट कैसे होता है। लेकिन पहले यहाँ जान लेते हैं कि ऐसे सरकारी कर्मचारी बिटवीन कोलकाता गुवाहाटी एंड एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन विजिट करना चाहता है तो कोलकाता गुवाहाटी से कर सकते हैं। बी, बिटवीन कोलकाता चेन्नई विशाखापट्टनम एंड पोर्ट ब्लेयर, अगर अंडमान निकोबार विजिट करना चाहता है तो कोलकाता चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम से हवाई यात्रा कर सकते हैं। बिटवीन दिल्ली अमृतसर एंड एनी प्लेस इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अगर जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली या अमृतसर से कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हेडक्वार्टर से इन जगह तक की यात्रा फिर कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर मैं आगे आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर से इन जगहों तक की यात्रा कैसे कर सकते हैं, फिर उनका एंटाइटलमेंट क्या होता है। तो जर्नी फॉर दीज नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स अप टू कोलकाता गुवाहाटी चेन्नई विशाखापट्टनम दिल्ली अमृतसर शैल बी अंडरटेकन एज पर देयर एंटाइटलमेंट, यानी कि जो उनका जो नॉर्मल एंटाइटलमेंट होता है टूर या फिर ट्रांसफर पर, तो उस क्लास से यात्रा कर सकते हैं इन जगहों तक की, यानी कि डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर डायरेक्ट करते हैं तो इस केस में फेयर रेगुलेट कैसे होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन इस पर्पज से आप यहाँ जान लीजिए कि हेडक्वार्टर से इन जगहों तक की यात्रा एंटाइटल्ड मोड से कर सकते हैं, एंटाइटल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी इन जगहों की यात्रा करना चाहता है तो क्या यह फैसिलिटी सिर्फ होम टाउन के कन्वर्सन पर लागू होगा या फिर ऑल इंडिया एलटीसी के तहत भी यह फैसिलिटी होगा और ये नियम और शर्तें लागू होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट 7 में कि एयर ट्रेवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू नॉर्थ ईस्ट रीजन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड अंडमान निकोबार एज मेंशन इन 5 एंड 6, जो 5th और 6 में आपने पहले देखा है एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में। To allowed whether they avail the concession against anywhere in India LTC or in lieu of hometown LTC as permitted। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा कि ऊपर के पैरा में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को इन जगहों की यात्रा बाय एयर करने की अनुमति दी गई है, भले ही वह ऑल इंडिया एलटीसी के अगेंस्ट में यात्रा करता हो या फिर होम टाउन एलटीसी को
कन्वर्ट करवा के इन जगहों की यात्रा करता हो। तो अब ये स्पष्ट है कि जो हवाई यात्रा की फैसिलिटी है सरकारी कर्मचारी को दोनों तरह के एलटीसी के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। दोनों ही केस में हवाई यात्रा की अनुमति होती है। सरकारी कर्मचारी ऑल इंडिया एलटीसी के तहत भी अगर इन जगहों की यात्रा करता है तो 5th और 6th का जो नियम है वह लागू होता है। और होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के इन जगहों की यात्रा करता है तो भी जो पॉइंट 5th और 6th में बताया गया है तो ये नियम और शर्तें लागू होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है, अगर डायरेक्ट हेडक्वार्टर से प्लेस ऑफ विजिट तक की यात्रा करते हैं तो इस केस में फेयर कैसे रेगुलेट होता है तो उसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। पॉइंट 8 में गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर आर ऑल्सो अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास बाय एनी एयरलाइंस टू एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख फ्रॉम देयर headquarters directly. However, the reimbursement will be subject to the condition as enumerated in DOPT OM so and so. अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं होते हैं उन्हें किसी भी एयरलाइंस द्वारा अपने मुख्यालय से सीधे इन जगहों में किसी भी स्थान के लिए इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति होती है। यानी कि जो नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर हैं ऐसे भी नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर डायरेक्ट हेडक्वार्टर से इन जगहों तक की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं, इन जगहों तक के लिए हवाई यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उनका जो फेयर रेगुलेट होगा, उनको जो रिम्बर्समेंट मिलेगा वह डीओपीटी का जो ओएम यहाँ आप नीचे देख रहे हैं 29/8/2022, तो इनमें जो नियम और शर्तें हैं उसी के हिसाब से मिलेगा उनको। यानी कि और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब ट्रैवल एंटाइटलमेंट के बारे में बताऊंगा, जो वीडियो होगा तो उसमें इसके बारे में बताऊंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इमीडिएटली आप 29/8/2022 के ऑफिस मेमोरेंडम को देख सकते हैं, डीओपीटी के मेमोरेंडम को देख सकते हैं। फिर देखते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। तो दोस्तों 9th पॉइंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फैसिलिटी जो है कहता है द फैसिलिटी ऑफ कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी टू अलाउ ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर द स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम विल also apply to an unmarried central government servant who is eligible to avail the benefit of LTC to visit hometown every year. This facility may be availed by converting one occasion of hometown LTC out of the 4 hometown LTC occasions available in a block of 4 years. अब इसके बारे में जानिए कि विशेष छूट योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा के लिए होम टाउन एलटीसी के रूपांतरण की सुविधा केंद्र सरकार के अविवाहित सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होता है। यानी कि जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम की जो फैसिलिटी है या फिर होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके इन जगहों की यात्रा करने की जो फैसिलिटी है वह अनमैरिड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी अवेलेबल है, जो प्रत्येक वर्ष होम टाउन जाने के लिए एलटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। जैसा कि टाइप्स ऑफ एलटीसी में बताया कि अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट सभी तरह के एलटीसी को फॉरगो करके हर एक साल अपने होम टाउन की यात्रा कर सकता है, एलटीसी पर होम टाउन की यात्रा कर सकता है। तो ऐसे अनमैरिड सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इन जगहों की यात्रा करे तो इसके बारे में जानिए कि 4 वर्षों के ब्लॉक में उपलब्ध 4 होम टाउन एलटीसी अवसरों में से होम टाउन एलटीसी के एक अवसर को परिवर्तित करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि अनमैरिड सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हर एक साल एलटीसी उनके लिए अवेलेबल होता है तो उसमें से किसी भी एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं और कन्वर्ट करवा के इन जगहों की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास हर एक साल होम टाउन एलटीसी होता है तो किसी को भी कन्वर्ट करवा के इन जगहों की यात्रा कर सकते हैं और एज पर एंटाइटलमेंट हवाई यात्रा कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई नियम और शर्तें आपने पॉइंट 5th और 6 में भी देखा है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अब आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सरकारी कर्मचारी अगर इन जगहों की यात्रा करना चाहता है तो उन पर नियम और शर्तें क्या लागू होती है, सावधानी क्या बरतनी होती है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।